दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे ट्विटर पे कैसे आके किसी आंदोलन को, किसी मुहिम को कैसे हम अपनी बातों को वहाँ पे रख के अपना एक महत्वपूर्ण सहयोग दे सकते हैं। आज उन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ट्विटर को कैसे डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन में हमें प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद हमें सर्च मारना है ट्विटर। जैसे ही आप लिख के सर्च मारेंगे आपको एक चिड़िया बना हुआ एक ऐप आ जाएगा, उसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद जैसे ये आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाता है, फिर इसको हम लोग ओपन करते हैं। दोस्त ये जो है ट्विटर ऐप एक ऐसा साधन है जहाँ से हम अपनी बातों को लिख के सरकार तक तथा अन्य नेताओं तक भी हम अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं। एक बेहतरीन माध्यम है दोस्तों। देखिए ये डाउनलोड हो चुका है। अब हम इस पे ओपन पे क्लिक करेंगे और ओपन कर लेंगे। इसके बाद हम लोग क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद हम कोई भी अपना नाम डाल सकते हैं जो हमें चाहे। जैसे मान लीजिए मेरा कालीचरण नाम है तो मैं कालीचरण डाल सकता हूँ, या फिर जो मेरा मन करे मैं वो डाल सकता हूँ। कोई यहाँ पे बाध्यता नहीं है कि आपका नाम जो है हाई स्कूल से मैच खाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको जो इच्छा करे वो आप लिख सकते हैं, कोई उसमें रोक टोक नहीं है। दोस्त यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर लिखना है। इसके बाद हमें डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है, जो आपका डेट ऑफ बर्थ हो। नीचे से आप सेलेक्ट कर सकते हैं स्क्रॉल करके भी। और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आपका डेट ऑफ बर्थ हो मार्कशीट में वही हमें लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई ऐसी बाध्यता नहीं है। आप नाम, मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, इसमें कोई बाध्यता नहीं रखी गई है। इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद साइन अप का ऑप्शन आएगा, उस पर हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पे मोबाइल वेरिफिकेशन की बात करेगा तो हम लोग ओके करेंगे। ओके करते हैं तो जैसे ही ओके करेंगे तो हमारे मोबाइल पे एक 6 डिजिट का एसएमएस आएगा, वो कोड होगा। वो कोड हमें यहाँ पे प्रिंट कर डाल देना है किसी भी मोबाइल पे। इस मोबाइल में भी आ सकता है, ऑटोमेटिक भी फिल हो जाता है, और आपको या दूसरे मोबाइल से होगा तो वो जो है आपको कोड लेके डालना होगा। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ पासवर्ड बनाना होगा। वो पासवर्ड आप क्या बनाते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैं मान लीजिए बना लेता हूँ काली 96 @ और फिर इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप चाहें तो अपना प्रोफाइल लगा सकते हैं, या स्किप फॉर, जैसे ये पूछ रहा है योर बायो, आप क्या करते हैं तो आप जो करते हैं उसको लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टूडेंट और स्पीक फॉर, फिर नॉट नाउ पे हम क्लिक कर देते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं। जो लैंग्वेज आपको आती है वो लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे मान लीजिए इंग्लिश आती है, मैं इंग्लिश पे सेलेक्ट करूँगा और नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। इसके बाद यहाँ पे स्किप फॉर नाउ कर सकते हैं हम। इसके बाद यहाँ पे कुछ लोगों के फॉलो करने के लिए ऑप्शन आ रहा है, आप चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे कैसे आप ग्रामीण डाक सेवक, जो कि एक मुहिम है #ग्रामीण डाक सेवक, उसको आप कैसे आगे बढ़ा सकते हैं और कैसे आप अपना एक बहुमूल्य सहयोग दे सकते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा भी बात करेंगे। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि #ग्रामीण डाक सेवक को कैसे आप सहयोग अपना दे सकते हैं। और दोस्त विश्वास कीजिए, अगर आप #ग्रामीण डाक सेवक का सहयोग करते हैं तो शायद कहीं ना कहीं आपको एक विशेष और एक महत्वपूर्ण फ़ायदा आपको डाकिया से और ग्रामीण डाक सेवक से आपको मिलने वाला है। दोस्त सबसे पहले हम ट्विटर को ओपन कर लेंगे। ट्विटर को ओपन जब करते हैं तो यहाँ एक सर्च का ऑप्शन आता है। सर्च के ऑप्शन में या तो
हम किसी का नाम सर्च कर सकते हैं, या फिर हम जो भी मुहिम के आगे, जैसे मान लीजिए हैशटैग ग्रामीण डाक सेवक के बारे में अगर जानना है तो हम हैशटैग ग्रामीण डाक सेवक लिख कर भी हम चीज़ों को देख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर हमें हैशटैग ग्रामीण डाक सेवक को सहयोग करना है तो कुछ ऐसे लोग हैं, महत्वपूर्ण लोग हैं, जिनको हमें अवश्य फॉलो कर लेना चाहिए और उनको हमें उनके ट्वीट को लाइक और कमेंट करना चाहिए, मुझे जहाँ तक लगता है। तो ऐसे 2-4-10 लोग हैं जो कि हमेशा इस मुहिम में आगे रहते हैं, जैसे रजीत शेखर हैं, इनके ट्वीट को आप लाइक और शेयर कर सकते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, सबसे पहला चीज़ क्या है, कोशिश हमें ये करनी है कि जैसे हम सबसे पहले अगर हैशटैग ग्रामीण डाक सेवक अगर हम सर्च मार रहे हैं तो जब सर्च मारेंगे तो जो ट्वीट होगा वो ट्वीट आ जाएंगे आपको जो हैशटैग ग्रामीण डाक सेवक के पक्ष में होंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए प्रमोद कुमार BMS जी ने हैशटैग ग्रामीण डाक सेवक का प्रयोग किया, तो इनको हम लोग ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद इनको हम लोग फॉलो करेंगे और हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि इनका ट्वीट का नोटिफिकेशन भी ऑन कर देंगे। जो हैशटैग ग्रामीण डाक सेवक के लिए मेहनत ज़्यादा कर रहा है, जो ज़्यादा लिखता हो, उसको हमें अवश्य, ये ज़रूरी है कि उनके ट्वीट को हम लोग उनको फॉलो करें, साथ में उनके नोटिफिकेशन को भी ऑन करें। ठीक है, इससे आपको क्या फ़ायदा होगा दोस्त, थोड़ा सा आपको ये समझाने का मैं प्रयास करूँगा। लेकिन सबसे पहले आप ये समझिए कि जो भी हैशटैग ग्रामीण डाक सेवक के पक्ष में लिख रहे हैं, जैसे और भी कुछ नाम हैं जिनको मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे हैं एक हेवी सूफी सर, ये जो है हैशटैग ग्रामीण डाक सेवक के पक्ष में एक बेहतरीन अपना रिस्पांस देते हैं। इनको भी हमें फॉलो कर लेना और इनके ट्वीट नोटिफिकेशन को भी ऑन करना है। और कुछ ही ऐसे लोग हैं जिनके हमें ट्वीट नोटिफिकेशन को ऑन करना है, बाकी सारे लोगों को नहीं। इससे आपको, जैसे सावरमल वैष्णव हैं, इनको भी आप फॉलो करेंगे और ट्वीट को, इनके नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे। ये आपका कार्य हो गया। जैसे जो भी लिखता हो, आपको लगता हो कि नहीं ये ग्रामीण डाक सेवक के पक्ष में कुछ लिखते हैं, अच्छा लिखते हैं, तो हमें उनको फॉलो करना है, सबसे पहली चीज़। दूसरी बात क्या है कि हमें उनका नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना है, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसके बाद अगर हम बात करेंगे दोस्त मेरे, अब बात आती है कि भाई हमने तो लाइक कर दिया, रीट्वीट करने का हमें ऑप्शन आता है, रीट्वीट हम कर देंगे। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद आप ये कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये हमें ट्वीट अच्छा लग गया, ये हरिशंकर प्रसाद जी का ट्वीट अच्छा लग गया, हमने लाइक कर दिया इसको। इसके बाद हम रीट्वीट भी कर देंगे ऐसे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इनके ट्वीट को हम लोग खोलेंगे। ट्वीट को खोलने के बाद ट्वीट के बीच में हम देरी तक प्रेस करेंगे। जब प्रेस करेंगे तो ये ट्वीट कॉपी हो जाएगा। कॉपी होने के बाद ये प्लस का साइन जो दिया हुआ है ब्लू कलर के घेरे में, उसको हमें क्लिक करना है। जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको, जैसे आपने वहाँ प्रेस किया वैसे यहाँ भी प्रेस करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है और यहाँ ट्वीट कर देना है। ये आपका सबसे बेहतरीन सहयोग होगा दोस्त मेरे, विश्वास कीजिए। आपका दिया हुआ मात्र 15 सेकेंड हैशटैग ग्रामीण डाक सेवक को एक अच्छे लेवल पे पहुंचा सकता है और डाकिया और ग्रामीण डाक सेवक को दोनों को ही न्याय पहुंचा सकता है। डाकिया, ग्रामीण डाक सेवक, GDS, ये सारी चीज़ें एक ही हैं, ठीक है। लेकिन हैशटैग ग्रामीण डाक सेवक जो है ये हमारा चल रहा है और काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। मैं आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग हैशटैग ग्रामीण डाक सेवक का प्रयोग करके अपनी एक्चुअल समस्याओं को लिखने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।